एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 196वां सर्ग। जिस प्रकार गुरु शास्त्र आदि से उपदिष्ट उपाय से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वैसे दारू वैवधिकों के आख्यान का संक्षेप में वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा है, महाबुद्धि संपन्न भरद्वाज, यह कहकर मुहूर्त भर चुप रहकर परम पद में विश्राम लेकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने, जो परम पद में विश्रांत हो चुके थे अतः परम तृप्त थे, जानते हुए भी गुरुमुख से सुनने के कौतुक से श्री वशिष्ठ मुनि जी से पुनः पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, हे मुनि नायक, आप संशय रूपे मेघ के लिए शरतकाल के सदृश है। इस समय मेरे मन में एक हल्का सा संदेह उत्पन्न हो गया है। पूर्वोक्त प्रकार से संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला यह महाज्ञान सकल वाक प्रपंच से परे है, यानी वाक प्रपंच का विषय नहीं है। हे सम्मान्य, जो यह सद ब्रह्म केवल स्वानुभव मात्र ज्ञेय है, वह महान पुरुषों की वाणी से भी अवाच्य है, क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस श्रुति से वह शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म से रहित है। ऐसी व्यवस्था में सकल संकल्प विकल्पों से शून्य परम ज्ञेय ब्रह्म केवल संविद्रूप तीनों अवस्थाओं से अतीत स्वप्रकाश वस्तु से लभ्य है। अतएव जागृत अवस्था के अंतर्गत गुरु और शास्त्र आदि का अगम्य होने के कारण अति दुर्गमता को प्राप्त हुआ है। वह प्रतियोगी व्यवच्छेद और सांख्य भेद मानने वाले वादियों के तुच्छाति तुच्छ यानी क्षुद्रतर प्रतियोगी व्यवच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध कराने में असमर्थ सविकल्प शास्त्रों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प रूपी सार वाले शब्द अर्थ वाले शास्त्रों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर हजारों विकल्पों के अनुसंधान और भ्रांति परंपरा रूप अनर्थ के लिए गुरु शास्त्र आदि की कल्पना क्यों की है। हे ब्रह्मन, इसलिए तत्व के विज्ञान में गुरु शास्त्र आदि कारण है अथवा अकारण है, इस संशय के विषय में मुझसे निश्चय कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है। अतः आप ही मेरे संशय का उच्छेद करने में समर्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, यद्यपि यह शास्त्र ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि शास्त्र नाना शब्दों और अर्थों का भंडार है और परम पद अनाम है, यानी शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य होने और असंस्पृष्ट होने के कारण परम पद न पदार्थ है और न वाक्यार्थ ही है। हे रघुकुल दीपक, तथापि जैसे यह शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष के प्रति कारण हुआ है, वह संक्षेप रूप में मुझसे सुनिए। कहीं पर चिरकाल से दुर्भाग्य में पड़े हुए बहंगी अर्थात कावर ढोने वाली कीरक अर्थात कीरक देश के लोग थे। वे जैसे ग्रीष्म से पुराने वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे ही दुख से शेष को अर्थात कुष्ठा को प्राप्त हुए। चिथड़ों की कन्या से ओढ़नी बनवाने वाले दुरंत दारिद्र्य ने वैसे ही उनका मुंह और अंतःकरण दीनहीन बना दिया, जैसे कि बांध टूट जाने से निकल गए जल से कमल निष्प्रभ हो जाते हैं। दारिद्र्य से अत्यंत संतप्त हुए उन लोगों ने आजीविका के लिए विचार किया कि हम लोग किस युक्ति से अपने उदर की पूर्ति करें। ऐसा विचार कर प्रतिदिन दिन भर के परिश्रम से साध्य लकड़ी के बोझ के विक्रय कार्य से हम अपनी आजीविका करेंगे, यो उन्होंने निश्चय किया। ऐसा निश्चय कर वे लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए। जिस वृत्ति से आजीविका चलती है, वही वृत्ति आपत्ति में विराजती है। उस दिन की कमाई को उसी दिन खाने वाले वे प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां लाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस वन प्रांत में वे जाते थे, उसमें गुप्त और अगुप्त संपूर्ण रत्न सुवर्ण और लकड़ियां थी। उन लकड़हारों में से कुछ भाग्यशाली लोग कुछ ही दिनों में वन से उन विविध रत्नों और सुवर्णों को पा गए। कुछ कीरक लोग चंदन की लकड़ियां, कुछ केवड़े और चंपा के फूल, कुछ लोग अच्छे अच्छे फल बेचकर चिरकाल तक आजीविका चलाते थे। कुछ अभागे और अच्छी चीज़ों को खोजने में अकुशल जंगली कीरक अच्छी वस्तुएं न पाकर खराब जलाऊ लकड़ियां लाकर बेचकर
जीवन यापन करते थे। लकड़ियां बीनने के लिए उद्योगशील वे सब के सब जंगल में पहुंचे। वहां जाकर उनमें से कुछ लोग रत्न आदि पाकर सब के सब दारिद्र्य रूपी ज्वर से शीघ्र ही उन्मुक्त होकर स्थित हुए। इस प्रकार जब तक कि वे लोग नित्य उस वन में जाते आते थे, उसी बीच में एक स्थान पर उन्हें मणि श्रेष्ठ चिंतामणि मिली। उक्त चिंतामणि से उन्हें समग्र विभूतियां प्राप्त हुई। अतः परम सुखी होकर वे वहां सुख से रहने लगे। वे लकड़ियों के पाने के लिए उद्योगशील हुए थे। सब पदार्थों को देने वाली बहुमूल्य मणि को पाकर जैसे देवता स्वर्ग में सुख से रहते हैं, वैसे ही शीतोष्णादि दुख रहित होकर रहने लगे। उन कीरक देश निवासी बहंगी ढोने वाली लोगों को लकड़ियों के लिए किए गए उद्योग से ही बहुमूल्य उत्तम मणि मिली। उक्त सकल पदार्थों तथा उत्तमोत्तम धनों से प्राप्त हुई। पूर्णतावश भय मोह विषाद और क्लेश से रहित हो आनंद पूर्ण बुद्धि वाले वे अन्य लाभ हानियों के विषय में समता को प्राप्त होकर रहते थे। 196वां सर्ग समाप्त।